फिल्म की शुरुआत में हमें 1188 एडी का समय दिखाया जाता है, जहां आइलैंड के लिमरिक सिटी में कुछ नाइट टेम्पलर एक घुड़सवार महिला का पीछा कर रहे होते हैं। पर वो असल में कोई महिला नहीं बल्कि बांशी नाम की शैतान है, जो खुलकर रूप बदल सकती है और ये शैतान किसी को भी अपनी चीखों से मार सकती है। इसलिए नाइट टेम्पलर उसके पीछे पड़े ताकि उसे खत्म कर सके। तब एक नाइट टेम्पलर उस पर किसी तरह के खंजर से हमला करता है और अब जैसे ही वो खंजर उसे लगता है बांशी कमजोर हो जाती है। इसलिए अब सभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बांशी अपनी चीखों से कई नाइट टेम्पलर्स की जान ले लेती है। तब उनका लीडर एक पिंजरे जैसे बॉक्स को बांशी की तरफ फेंक देता है, जो बॉक्स सीधे बांशी के सिर पर लगकर उसे धड़ से अलग कर देता है, जिससे बांशी की मृत्यु हो जाती है। अब हम प्रेजेंट समय को देखते हैं, जहां आर्कियोलॉजी की एक टीचर लॉरा स्कूल के बेसमेंट में आई पुरानी चीजों को चेक कर रही होती है, क्योंकि दुनिया भर से अलग अलग लोग अपनी ऐतिहासिक चीजों को लॉरा के पास भेजते हैं, जिनके बारे में वो जानकारी निकालने के साथ साथ उनके रेप्लिका तक बनाने की कोशिश करती है। और इस चीज में उसकी मदद दो स्टूडेंट ओटा और जेनी भी करते हैं। तब लॉरा को उन चीजों में एक बॉक्स मिलता है, पर हैरानी की बात तो ये थी कि बेचने वाले का उस पर कोई एड्रेस या नंबर नहीं लिखा हुआ था। तो आखिर इस बॉक्स में क्या है और इसे यहाँ किसने भेजा, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब लॉरा जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें नाइट टेम्पलर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला गन प्लेट होता है। साथ ही उसी बॉक्स में एक नक्शा भी होता है, जिसमें बेसमेंट के सेक्शन 3 पर निशान बनाया गया था, जो देख कर तो जेमी और ओटा भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा सेक्शन यहाँ पर है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। लेकिन लॉरा इसके बारे में अच्छे से जानती थी। तभी वहाँ उसकी बेट शाइला आ जाती है, जो अपनी बॉयफ्रेंड कुटीस के साथ आई थी। इसलिए लॉरा शाइला को ही ओटा के साथ सेक्शन 3 में भेज देती है, ताकि देख सके कि इस निशान वाली जगह पर आखिर है क्या। इसके बाद अब शाइला और ओटा दोनों बेसमेंट आते हैं, और जब वो सेक्शन 3 के पास पहुंचते तो वहाँ की दीवार उन्हें काफी कमजोर दिखाई देती है, और फिर शाइला के हाथ लगते ही दीवार के चिपचिपे होने के कारण टूट जाती है। तब उसके अंदर उन्हें एक और बॉक्स मिलता है, जिस पर डंकन लिखा होता है। इसका मतलब साफ था कि किसी डंकन नाम के इंसान ने इसे यहाँ छिपा कर रखा है, ताकि भूल से भी ये किसी के हाथ न लगे। अब उस बॉक्स को देखकर सभी की जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा है क्या, जिसे दीवार के पीछे छिपा कर रखा गया था, वो भी 1188 एडी के समय। इसलिए सभी डंकन के बारे में जानकारी निकाले बगैर ही उस डब्बे को खोलने का तय करते हैं। तब उन्हें डब्बे के अंदर वही नाइट टेम्पलर का पिंजरा मिलता है, जिसमें उन्होंने बंशी के सिर को काट कर रखा था। साथ ही उन्हें जो गनलेट मिली थी वो भी एक तरह से उसी पिंजरे को खोलने की चाबी थी, जिसके बगैर पिंजरा नहीं खुल सकता। तभी उन्हें उस पिंजरे के अंदर से किसी जीवित चीज की सांस लेने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो सभी घबरा जाते हैं। लेकिन फिर भी वो इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि शायद इसमें कोई कीड़ा घुस गया होगा, जिसके बाद लॉरा उस पिंजरे को खोलने लगती है। वहीं जेनी सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही होती है। तब जैसे ही वो पिंजरा खुलता है, उसके अंदर उन्हें बंशी का कटा हुआ सिर दिखाई देता है, जो देखकर सभी एकदम डर जाते हैं कि आखिर ये भयानक और घिनौना सिर इस पिंजरे के अंदर, वो भी इतनी हिफाजत से क्यों रखा गया था। उसी दौरान लॉरा किसी का फोन उठाने लैब से बाहर चली जाती है, तो वहीं जेनी और ओटा उस सिर को देख रहे होते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये सिर करीब 800 साल से इस पिंजरे में कैद है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि अब तक ये डिकम्पोज नहीं हुआ। ऊपर से तभी वो सिर अपनी आंखें पलकता है और मुंह खोलकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जो शोर इतनी तेज होती है कि लैब में और लैब के बाहर मौजूद सभी लोगों के कान में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है, जिससे उनके कानों से खून निकलने लगता है। और फिर वो सर राख में बदलकर कहीं गायब हो जाता है। अब वहाँ लॉरा आती है, जो ओटा और जेनी से आवाज का कारण पूछती है। वो दोनों ही उसे सारी बात बता देते हैं, लेकिन लॉरा को इस पर विश्वास नहीं होता। साथ ही जो कैमरा उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए लगाया था, वो भी हड़बड़ी में जेनी का धक्का लगने से नीचे गिर गया था, जिससे वहाँ हुई कोई भी घटना उस पर रिकॉर्ड नहीं हो पाई। जिस चीज से सभी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस पिंजरे में मौजूद भयानक सर था किसका, जो अब गायब हो चुका है। वहीं इधर सिक्योरिटी ऑफिसर पीटर, जो खुद भी उस भयानक आवाज के कारण कान से निकल रहे खून को साफ करने जब बाथरूम में आता है, तभी वहाँ बंशी एकदम घिनौने रूप में प्रकट हो जाती है, जो पीटर पर हमला करके उसका खेल वहीं खत्म कर देती है। इसके बाद रात होने पर लॉरा इंटरनेट पर डंकन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है,
जिससे उसे पता चलता है कि प्रोफेसर डंकन नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट उसी स्कूल में काम करता था जिस स्कूल में लॉरा भी काम कर रही है। लेकिन बाद में डंकन को स्कूल से निकाल दिया गया और वहां से निकलने के बाद उसने इंटरनेट पर अपनी कुछ वीडियोस अपलोड की, जिन वीडियोस के जरिए डंकन सभी को ये बताना चाहता था कि दुनिया बहुत जल्द बर्बाद होने वाली है, वो शैतान जरूर वापस आएगी और एक एक करके सभी को खत्म कर देगी। जो जानकर लॉरा के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। तभी उसे घर के बाहर किसी के होने का आभास होता है और जब वो चेक करने बाहर आती है उसे वहाँ वही खंजर दिखाई देता है जिससे बंशी को कमजोर किया गया था। पर तभी जमीन फाड़कर बंशी बाहर निकलती है जो खंजर सीधे लॉरा के पेट में घुसा देती है। लेकिन अगले ही पल लॉरा की आँख खुल जाती है जिससे उसे समझ आता है कि ये बस उसका एक भयानक सपना था। लेकिन उसका ये सपना रियल से भी कम नहीं था। वहीं जेनी को भी ऐसा महसूस होता है कि दरवाजे पर कोई है और जब वो दरवाजे में बने होल के जरिए बाहर देखने की कोशिश करती है कि तभी बंशी अपनी भयानक उंगली उस होल से अंदर डालती है जो देखकर जेनी डर के मारे वहाँ से भाग पड़ती है। साथ ही ऊटो को भी उसके घर पर गेम खेलते हुए अचानक से बंशी के चीखे की आवाज सुनाई देती है जिससे फिर से उसके कानों से खून बहने लगता है। अब अगले दिन तीनों भी स्कूल के बेसमेंट में कल रात हुए हादसे के बारे में एक दूसरे से शेयर करते हैं, इसलिए लॉरा उन्हें डंकन की वीडियो भी दिखाती है जिसमें से एक वीडियो में उन्हें वही गनप्लेट डंकन के पास दिखाई देता है, यानी कि ये पिंजरा पहले डंकन के हाथ लगा था जो उसने बेसमेंट में छिपा दिया और उस गनप्लेट को लॉरा और बाकियों के पास भेजकर अनजाने में उनसे वो पिंजरा खुलवा दिया, जिसका मतलब डंकन खुद बंशी को आजाद करना चाहता है, जिसमें वो सफल भी रहा। इसलिए वो सभी पुरानी फाइल से डंकन का पता लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उससे मिलकर इस अजीब आवाज और उस पिंजरे वाले सिर के बारे में पता लगा सके। पर दुर्भाग्य से उन्हें किसी भी फाइल में डंकन का एड्रेस नहीं मिलता, लेकिन उसके असिस्टेंट पेज का एड्रेस जरूर मिल जाता है। इसलिए लॉरा वहीं जाने का तय करती है ताकि उसकी मदद से डंकन तक पहुंच सके। अब इसके कुछ देर बाद जब लॉरा अकेले बेसमेंट में होती है तभी उसे कोने में पीटर का शव दिखाई देता है जिसे देखकर वो एकदम डर जाती है। लेकिन तभी पीटर अपनी स्किन की चमड़ी फाड़ देता है और फिर उसके अंदर से बंशी निकल कर बाहर आती है जो लॉरा पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ने लगती है। पर सही समय पर ओटा और जेनी वहां आकर उसे इस भयानक हेलुसिनेशन से बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो पेज से मिलने निकल जाती है ताकि जल्द से जल्द ये सारी चीजों को रोक सके। इसके कुछ देर बाद अब ओटा को एक महिला स्कूल में घूमते हुए दिखाई देती है और ओटा जैसे ही उसके पास जाता है वो महिला बंशी में बदलकर उस पर भी हमला कर देती है, लेकिन ओटा उससे डरकर जरा भी नहीं चिल्लाता जिससे बंशी वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं ओटा उस महिला को देखकर एकदम हैरान था क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल उसी पिंजरे के अंदर मिले सिर से मैच कर रही थी। इधर लॉरा पेज से मिलकर उसे सारी बात बताती है जिस पर पेज उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें डंकन को वो पिंजरा मिला था। इतना ही नहीं, डंकन के पास पिंजरे के साथ साथ गनप्लेट और वो खंजर भी मौजूद था जिससे बंशी को कमजोर किया जा सकता है। पेज बताता है कि उस पिंजरे के अंदर बंशी नाम की एक शैतान मौजूद है जिसका प्रयोग डंकन हथियार के रूप में करना चाहता था, जिसने कई बार उस पिंजरे को खोलने की कोशिश भी की लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए उसने तुम्हें फंसाया ताकि तुम बंशी को आजाद कर सको। मैं डंकन का घर जानता हूँ, उसके पास अब भी वो खंजर मौजूद है जिससे हम सभी मिलकर बंशी को कमजोर कर सकते हैं। वहीं इधर जेनी जब अपने घर पर होती है तभी उसे बंशी वाले हेलुसिनेशंस आने लगते हैं जिससे वो डर के मारे तेज चिल्लाना शुरू कर देती है और इसी चीज का फायदा उठाकर बंशी उसे और ज्यादा डराने लगती है, जिस डर को जेनी बर्दाश्त ना कर पाते हुए अपनी आंखें नोच लेती है ताकि वो बंशी को देख ना सके। पर दुर्भाग्य कि इससे वो भी मारी जाती है। वहीं पेज और लॉरा को भी बंशी की चीख सुनाई देती है क्योंकि वो दोनों भी बंशी के बारे में जानकारी निकाल रहे थे और जो भी उसकी चीख है उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करेगा बंशी उसके पीछे पड़ जाती है। वहीं कर्टिस और शाला जब दोनों बेसमेंट में होते हैं तो वहाँ स्क्रीन पर बंशी के सिर वाली वीडियो चल रही होती है और अब जैसे वो उसे देखते उन्हें भी बंशी की चीखें सुनाई देने लगती है, यानी कि ये भी बंशी का शिकार हो चुके हैं। तब बंशी उन्हें अजीब अजीब हेलुसिनेशन दिखाना शुरू कर देती है पर भाग्य से वो जैसे तैसे खुद को संभाल लेती है। दूसरी तरफ लॉरा आती है जो कुटिस के कान से निकल रहे खून को देखकर समझ जाती है कि ये दोनों भी बंशी का शिकार बन चुके हैं। इसलिए लॉरा उन्हें भी अपने साथ लेकर डंकन के घर के लिए निकल जाती है ताकि उससे बंशी को कमजोर करने वाला खंजर लेकर उसे खत्म कर सके, क्योंकि जेनी के बाद अब वो किसी को भी खोना नहीं चाहती। साथ ही उन्हें इस मुसीबत में फंसाने के लिए लॉरा डंकन को भी इसकी सजा देना चाहती है
है। आप थोड़ी दूर आने के बाद पिछले 2-3 दिन से सोए ना होने के कारण लॉरा को गाड़ी चलाते हुए झपकी आ जाती है, जिससे उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इस दुर्घटना में कर्टिस के पेट में पेड़ घुस जाने के कारण वो वहीं अपना दम तोड़ देता है, जो देखकर शायला एकदम दुखी हो जाती है। पर जैसे तैसे सभी उसे संभालते हैं, साथ ही उनके पास समय भी बहुत कम था, इसलिए वो सभी बिना समय गवाए तुरंत डंकन के घर आते हैं। लेकिन उन्हें देखकर डंकन लॉरा और बाकियों पर गोली चलाने लगता है ताकि उनसे पिंजरा छीन सके। पर लॉरा उसे फोन में रिकॉर्ड की हुई बंशी की आवाज सुना देती है, जिससे अब वो भी बंशी का शिकार बन जाता है। ऊपर से तभी वहाँ बंशी आ जाती है, जो शायला के ऊपर टूट पड़ती है। लेकिन कर्टिस की मृत्यु से वो पहले से ही गुस्सा थी, इसलिए वो उससे जरा भी नहीं डरती। तब मौका देख लॉरा बंशी के अंदर वो खंजर घुसा देती है, जिससे बंशी कमजोर पड़ने लगती है। और अब जैसे ही वो कमजोर होती है, सभी मिलकर जैसे तैसे बंशी को उस पिंजरे में फिर से कैद करने में सफल हो जाते हैं और अब जाकर सभी को बंशी के चंगुल से छुटकारा मिलता है। लेकिन तब डंकन वो पिंजरा लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि जिसे वो हथियार बनाना चाहता था उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता है। पर अब ये देखकर शायला वो खंजर सीधे डंकन के मुंह पर फेंक कर उसका भी खेल वहीं खत्म कर देती है। लेकिन मूवी के आखिरी सीन में हम वो पिंजरा किसी वेयरहाउस में रखा हुआ देखते हैं, जहाँ से वो किसी दूसरी जगह डिलीवर होने जा रहा था, यानी कि बंशी फिर से तबाही मचाने आएगी। जीसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।